10 का दब आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और 10 बजे की बड़ी खबरों में हम देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मेरठ के सरधना के सलावा में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज दोपहर लखनऊ में स्मृति उपवन मैदान में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज परशुराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव समाजवादी विजय रथ के साथ ही महुरा कला गांव पहुंचेंगे। रविवार को आज यूपी में सियासी पारा हाई है। तो 10 बजे की ये 3 बड़ी खबरें। पहली तस्वीर मेरठ की, जहां पर पीएम मोदी अब से कुछ ही देर के बाद पहुंचेंगे, रैली को संबोधित करेंगे, बड़ी सौगात देंगे। लखनऊ में अरविंद केजरीवाल की जनसभा होगी, रैली होगी। और आगे खबरों में बढ़ते हैं, खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। देश भर में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। देश भर में कोरोना के 27,553 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे की बात कर ले तो 284 मौत हुई है कोरोना से। बीते 24 घंटे में 9,249 मरीज रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 1525 नए मामले सामने आए हैं। तो 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 1525 नए मामले सामने आए हैं। देश में फिर तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले और देश भर में 27,000 से ज्यादा कोरोना के मामले हैं। पिछले 24 घंटे में 284 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। पीएम मोदी मेरठ के दौरे पर है और आज एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। यहां वो सरधना इलाके में मेजर ध्यानचंद के नाम पर बन रहे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी वेस्ट यूपी को खेलों के क्षेत्रों में बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए ये सौगात देंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा वेस्ट यूपी के कई बीजेपी नेता भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो मेरठ में बनेगा खेल विश्वविद्यालय, जिसकी बड़ी सौगात आज देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस विश्वविद्यालय को बनाने में। 3 तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर कार्यक्रम स्थल की, जहां पर क्या कुछ तैयारियां। दूसरी तस्वीर स्टेडियम की दिखा रहे हैं आपको कि कैसे स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा। और तीसरी तस्वीर, ठंड बहुत ज्यादा है लेकिन लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लगातार लोग नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये 3 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। पीएम मोदी मेरठ दौरे के दौरान सबसे पहले शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को पुष्प अर्पित करेंगे। इसके साथ ही काली पलटन मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। काली पलटन मंदिर में हमारे संवाददाता निखिल ने इसका जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ की क्रांति धरा को करीब से जानेंगे। ये वो उद्गम स्थल है जहां से क्रांति की शुरुआत हुई थी। मेरठ के काली पलटन मंदिर में ये उद्गम स्थल है। आप देख सकते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का उद्गम स्थल है ये। और यहाँ पर प्रधानमंत्री उन शहीदों को नमन करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। मैं आपको बता दूं कि मेरठ का यही काली पलटन मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा शिवालय है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि शिव भक्त हैं, वो सबसे पहले भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद यहाँ उद्गम स्थल पर आकर वो पुष्प अर्पित करेंगे। मैं आपको दिखा सकता हूँ वो तस्वीरें। मेरठ के इसी शिवालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। यहाँ पर विशेष पूजा का आयोजन भी किया गया है। करीब 11:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे और भगवान शिव और माता पार्वती से आशीर्वाद लेने के बाद में वो क्रांतिवीरों को नमन करेंगे। मेरठ में इस ऐतिहासिक मंदिर में आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे हैं, जिसके बाद आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों से बातचीत करने और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए मेरठ आ रहे हैं, तो ऐसे में वो यहाँ पहुंचेंगे। सबसे पहले हेलीपैड से, सेना के हेलीपैड पे उतरेंगे। उसके बाद सबसे पहले मेरठ के काली पलटन मंदिर आएंगे और उसके बाद ये क्रांति की धरा को भी नमन करेंगे। यहाँ के राजकीय संग्रहालय भी जाएंगे और वहां जाने के बाद वापस हेलीकॉप्टर के माध्यम से रैली स्थल पर भी पहुंचेंगे। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ।
तो मेरठ में प्रधानमंत्री को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम की रैली में पहुंचा है 3 पीढ़ी और दादा के साथ पोता भी पहुंचा हुआ है इस रैली में। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। बच्चे भी यहाँ पर तो ये कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लोगों की भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। लोग अपने फैमिली के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, परिवार के साथ आए हुए हैं, बच्चों को भी साथ लेकर के आए हैं। आप देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए आए हुए हैं। इस नन्हे बालक को देखिए, बीजेपी की टोपी लगाए हुए हैं और यहाँ पर कुर्सी पर खड़ा हुआ है ताकि प्रधानमंत्री की एक झलक देख सके। भैया ये बताइए, आप प्रधानमंत्री जी को देखने आए हैं, सुनने आए हैं, कौन आ रहा है? कौन आ रहा है बेटा? कौन है मोदी जी? प्रधानमंत्री। वेरी गुड। और क्या कहेंगे बेटा, कितना खुश हो? आज क्या करने आए हो रैली स्थल पर? बेटा इस बच्चे को दिखाइए किस तरह से टोपी लगाए हुए है। बेटा कुछ बोलेगा भैया? ये बताइए किसको सुनने के लिए आए हैं? कौन आने वाला है? मोदी। की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी का, कि बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, नन्हे मुन्ने नौनिहाल यहाँ पर आए हुए हैं, देश का भविष्य यहाँ पर आए हुए हैं और बुजुर्ग माता जी भी आई हुई हैं। कई पीढ़ियों के साथ, अपनी पूरी पीढ़ी के साथ आए हुए हैं। दादा भी आए हुए हैं, पापा भी आए हुए हैं, मम्मी भी आई हुई हैं और ये बच्चे भी आए हुए हैं। और मेरठ में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, न्यूज 18 की महा कवरेज जारी है। चलिए आपको मेरठ ही लिए चलते, वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ है शहीद स्मारक से और इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल से हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ है। सबसे पहले नवीन, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी क्या कुछ अपडेट है? विनीत, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अभी अपडेट है आपके पास, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर के बाद पहुंचने वाले हैं। जी चांदनी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हम अभी भी शहीद स्मारक के पास हैं। सुरक्षा कारणों से हमें थोड़ा दूर रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शहीद स्मारक का जो मुख्य गेट है वहां पर पुलिस का जमावड़ा है। सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी जो है वो वहां पर मौजूद है। अब से थोड़ी देर बाद लगभग 11:15 बजे के लगभग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। इसके पीछे ही जब ये जो बाउंड्री लाइन हम देख रहे हैं जहां पर पुलिस का जमावड़ा है, इसके पीछे शहीद स्मारक है। एक बड़ी सी मीनार की तरफ है। हालांकि जो जिस तरह से पेड़ पौधे हैं उसके कारण ये दिखाई नहीं दे रहा। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही साथ वहां पर एक अमर जवान ज्योति दिल्ली की तर्ज पर इसी साल में जो है वो बनाया गया है। 26 जनवरी को उसका उद्घाटन किया गया था। वहां पर भी प्रधानमंत्री जाएंगे, लोगों को, शहीदों को नमन करेंगे। साफ तौर पर जब हमने यहाँ के कमिश्नर से बात की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75 साल आजादी के पूरे होने का जो महोत्सव बनाया जा रहा है, इसी कड़ी में प्रधानमंत्री यहां पर नरेंद्र मोदी आएंगे और शहीदों को नमन करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात जो है वो भी मेरठ को देंगे। लेकिन यहां पर जो मुख्य कार्यक्रम है, जो आजादी का जो 75वां साल जो यहां पर मनाया जा रहा है, जिसमें शहीदों को याद किया जा रहा है, शहीदों के बलिदान को याद किया जा रहा है और 1857 की जो क्रांति यहां से शुरू हुई थी उनको याद में यहां पर प्रधानमंत्री आएंगे और स्मारक पर जाएंगे। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि न सिर्फ यहां पर अमर जवान ज्योति की तर्ज पर जो ज्योति बनाई गई है, जिस पर लगातार 24 घंटे में ज्योति जलती रहता है, इसके साथ ही साथ जो म्यूजियम है, म्यूजियम को भी मॉडर्नाइज किया गया है और उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देना चाहेंगे आजादी के अमृत महोत्सव में वैसे लोगों को, वैसे जवानों को जिन्होंने देश की आजादी को लेकर के लड़ाई लड़ी, शहीद हुए और देश को आजादी दिलवाई। तो साफ तौर पर यहाँ से अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। लगभग 11:15 बजे यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम है और हम यहाँ पर लगभग आधा घंटा प्रधानमंत्री रहेंगे और यहाँ पर जो शहीद हैं उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। जी चांदनी। बिल्कुल विनीत, और ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीद स्मारक पहुंचेंगे, वाकई मेरठ की अगर बात करें तो एक इतिहास गवाह है मेरठ की अगर बात करते हैं तो। चलिए उमेश भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ। उमेश, जरा कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें आप दिखाइए कि वहां पर किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है। हालांकि इससे पहले अपने दर्शकों को हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर मौजूद है और उन बच्चों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार नारेबाजी भी वहां पर की जा रही है। उमेश।
जी हाँ, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को सबसे बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं, नए साल की सौगात देने जा रहे हैं। 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने जा रहे हैं। एक तरफ जहां शहीद स्मारक पर जोरदार तैयारियां की गई हैं, तो दूसरी तरफ जनसभा स्थल की तस्वीरें भी उत्साह पैदा करने वाली हैं। यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं सब बेहद उत्साहित हैं। महिलाएं, पुरुष, दादा दादी, मम्मी पापा, पोता पोती, लोग अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। खासतौर से महिलाएं यहाँ पर मोदी मोदी के नारे लगा रही हैं, हर हर महादेव का जयघोष कर रही हैं। हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं। आप ये बताइए क्या कहेंगी, आज इतना बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, 700 करोड़ की लागत से बनने वाले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास होने जा रहा है, कितना खुश है आप लोग? बहुत खुशी हो रही है, हमें बहुत खुशी है। हमारे गांव में यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, हमें बहुत खुशी है इस चीज की। अरे गांव में यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, बहुत खुश हैं आप भी? जी बहुत खुश है हम सब बच्चों का भविष्य बनेगा आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा सोचा है हमारे भविष्य के बारे में, हम सब बहुत खुश हैं। मेरठ शहर तो वैसे भी खेल के लिए जाना जाता है, खेल नगरी कहा जाता है, और खेल की दुनिया में जब खेल विश्वविद्यालय हो जाएगा तो यकीनन उसकी छटा, उसकी फिजा बिल्कुल निराली हो जाएगी। जी बिल्कुल निराली हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मोदी मोदी के जयकारे लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। देखिए नन्हा मुन्ना बालक किस तरह से यहाँ बैठा हुआ है, अपनी कुर्सी इसने ले ली है और यही बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंतजार कर रहा है। और साथ ही देखिए दादी भी आई हुई है और दादी यहाँ पर इंतजार कर रही है। दादी जी क्या कहेंगी, मोदी आने वाले हैं, आप सुनने के लिए आई हैं उनको? बहुत खुश हैं। बहुत खुश है। लॉन्ग शॉट करके दिखाइए अभिषेक, और आगे बढ़ेंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ रहा है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब बेहद उत्साहित हैं। युवाओं का जोश देखिए, ये युवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ लगातार जयकारे लग रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में सारी कहानी बयां करती है। क्या कहोगे, खेल विश्वविद्यालय का तोहफा मिलने जा रहा है, कितना खुश है? बहुत खुश है जी, बहुत। हर महादेव का जयकारा हो जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। बच्चे, पुरुष, महिलाएं यहाँ पहुंचे हुए हैं और सभी बेहद उत्साहित हैं। तो निश्चित तौर पर तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि कितना जोश यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगी बेटा, खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास होने जा रहा है, मोदी जी का आप तस्वीर लेकर के आई हुई हैं, ये आपने स्पेशल तौर पर बनवाई है? नहीं ये खुद ही बनाई है। खुद बनाई है, इतनी बड़ी फैन है आप देखिए इस फैन को देखिए, इस बच्चे को देखिए, इस नन्हे फैन को देखिए। मोदी जी का नन्हा फैन है और ये मोदी जी की तस्वीर इस बच्चे ने, आदर्श नाम है बच्चे का, इसने खुद बनाई है। बेटा क्या कहेंगे, तस्वीर बनाते वक्त कैसा लगा और मोदी जी की तस्वीर क्यों बनाई? अब सबसे बड़े फैन है आप? जी मैंने मोदी जी की तस्वीर इसलिए बनाई क्योंकि इन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया है और ये बहुत गर्व की बात है और मुझे बनाते हुए बहुत अच्छा लगा था कि खेल विश्वविद्यालय जब बनकर तैयार हो जाएगा तब आप अपना 12th कर लेंगे और यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे खेल विश्वविद्यालय में। हाँ जी। और क्या कहेंगे बेटा, कितना बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश? खुशी है, हमें बहुत खुशी है कि हमारे गांव में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो आप बहुत उत्साहित नजर आ रही है, तस्वीर लिए हुए हैं। मम्मी हूँ मैं, आदर्श कुमार की मम्मी हूँ। कितना खुश है मोदी जी आ रहे हैं? बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश हैं। यहाँ पे हम बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं अपने आप को कि हमारे गांव में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। कि जिस जमीन पर हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ खेल विश्वविद्यालय बनेगा, नहीं सोचा था कभी। कौन सा नारा लगाएंगी? संगीत सोम जिंदाबाद। क्या कहेंगे आप मैडम, कितना खुश है, झंडा लेकर के आई हैं, कितने बजे आज आ गई? यहाँ तो बड़ी धुंध थी, बड़ी ठंडक थी। हम 8:30 बजे आ गए थे यहाँ पे। हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम बता नहीं सकते कि हमारे यहाँ इतना बड़ा काम हो रहा है और इतना मतलब कि विकास हो रहा है हमारे गांव में। कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है तो मुमकिन है, बिल्कुल ये कहती उमेश, हुई नजर आ रही लोगों है। का महिला ये और साफ बड़े तौर बड़े पर कहना है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके गांव या उनके मेरठ में कोई ऐसा विश्वविद्यालय बनेगा कि जो खिलाड़ी वहां पर रहते हैं, जिनको खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए जब दूसरी जगह जानी पड़ती थी, लेकिन कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब भविष्य को देखते हुए जो विश्वविद्यालय बन रहा है, इसे कहा जा सकता है वाकई एक बहुत बड़ा तोहफा मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और आप दोनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं।
और चलिए अब बात करते हैं यूपी में होने वाले चुनाव को देखते हुए सियासी पारा हाई है और इस चुनावी समर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो रहे हैं। आज दोपहर लखनऊ में स्मृति उपवन मैदान में केजरीवाल रैली करेंगे। अरविंद केजरीवाल की रैली पर हर किसी की नजर होगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल के साथ यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो सीएम अरविंद केजरीवाल आज लखनऊ में होंगे और रैली को संबोधित करेंगे। हालांकि इस दौरान सबकी नजर अरविंद केजरीवाल के इस रैली पर है। 2022 के चुनाव को देखते हुए दिल्ली मॉडल पर वो यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और संजय सिंह भी इस रैली में शामिल होंगे। आपकी रैली पर सबकी नजर बनी हुई है। और चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं जहां पे हमारे सहयोगी शबाब हमारे साथ लाइव है। शबाब, क्या जानकारी मिल पा रही है? सीएम केजरीवाल लखनऊ पहुंचेंगे और वहां पर कितने बजे पहुंचेंगे? रैली को लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर है? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल भी अपनी किस्मत आजमाने को आज से तैयार हैं और सीधे तौर पर आज महारैली का आगाज किया जा रहा है। लखनऊ में 12:30 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल दिल्ली से लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद वो सीधे स्मृति उपवन के इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। मंच की अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो कार्यक्रम जो है वो अपने अंतिम चरण में है। 1 बजे के आसपास केजरीवाल पहुंचेंगे। केजरीवाल के साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह मौजूद रहेंगे, दिल्ली के कुछ विधायक मौजूद रहेंगे और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी इस भीड़ के एहसास को कराकर उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को तलाशने की कोशिश करेगी। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। क्या तैयारी है आम आदमी पार्टी की और किस तरीके से केजरीवाल जी आज संबोधन करने जा रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में नए साल पे अरविंद जी का आगमन हो रहा है लखनऊ में और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश में वो चुनावी बुगुल फूकने जा रहे हैं, जिसमें हमारे जो मुद्दे हैं, बिजली का है, रोजगार का है, महिला सुरक्षा का है, तमाम मुद्दों को लेकर के एक बड़ी घोषणा आज करेंगे लखनऊ के इस ऐतिहासिक मैदान से। हालांकि आपके राज्यसभा सांसद तो समाजवादी पार्टी सुप्रीमो के साथ कई मुलाकातें कर चुके हैं, उनकी फोटो वायरल हैं और वो सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि बीजेपी को हराने के लिए जिसके साथ जाना पड़े वो जाने को तैयार हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी का भी कोई नेता मंच से रहेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम है। रही बात समाजवादी पार्टी से बड़े नेताओं से मिलने को लेकर के, तो हमारे प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह ने स्पष्ट कर दिया था कि मुलाकात है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कुशासन को हम खत्म करें आने वाले बिल्कुल शबाब। और ये भी है कि सीएम केजरीवाल की रैली पर सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि दिल्ली के मॉडल पर ही वो यूपी में चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।